हेलो, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने ब्रांड स्टूडियो पर। तो आज की क्लास में सीखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, यानी काफी बच्चों का डाउट रहता है और ये बहुत ही सरल टॉपिक है। आप इससे बहुत ही ज्यादा हुआ समझ लेते हो कि ये क्या है भाई, बहुत ही सरल टॉपिक है ना। तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 5 नंबर में आता है। कोई 5 नंबर में, 3 नंबर में, जैसा एग्जामिनर का मूड हो वैसे पूछ लेता है। अगर वैसे 3 नंबर में पूछेगा, ये ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर, हाईएस्ट इसका जो नंबर रहेगा वो 3 रहेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, सिद्धांत, उपयोग। सिद्धांत देखते हैं पहले। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सर्वप्रथम एलेक जेफरे वैज्ञानिक थे। एलेक जेफरे नामक वैज्ञानिक ने सन 1985 ईस्वी में विकसित किया था। यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक तरीके से हम खोज मान सकते हैं। एक तरीके से क्या मान सकते हैं, हम खोज मान सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोज किसने की थी? एलेक जेफरे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी या उसे विकसित किया था। बात क्लियर, कुछ भी कह सकते हैं हम। तथा डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप थे, ये भी वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा किए गए इस क्षेत्र में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आगे बढ़ाया गया। आगे जैसे, एक बात समझो, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार थी तो 100 नंबर किसने चलाई? 100 नंबर जो गाड़ी चलाई वो समाजवादी पार्टी ने चलाई। लेकिन उसमें परिवर्तन 112 नंबर किसने बदल दिया, यानी 100 नंबर को 112 किसने कर दिया? बीजेपी ने कर दिया। यानी कुछ काम जो किए थे समाजवादी पार्टी ने शुरू किए थे, लेकिन उसको आगे कौन बढ़ा रही है? बीजेपी बढ़ा रही है। ऐसे ही यानी विकसित तो एलेक जेफरे ने ही कर दिया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, लेकिन इस क्षेत्र में और भी कार्य, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया थी, इसको आगे किसने बढ़ाया? तो इसको आगे बढ़ाने वाले दो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप। ठीक है, ये रही हमारी थोड़ी मोटी मोटी जानकारी ऊपर ऊपर की कि बेसिक रही। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप जानते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। वह तकनीक जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, यानी डीएनए के अनुसार, डीएनए के जरिए हम किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, कौन हमारा है कौन नहीं है। अगर हमारा डीएनए हमारे व्यक्ति से मैच खाता है, कोई हमारा परिवार का सदस्य होगा तो वो हमारे परिवार का सदस्य है, अन्यथा वो नहीं है। ठीक है, एक बार और देखो। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। बात क्लियर? ओके, क्या बात क्लियर? अब देखो कैसे, कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई हमको कह रहा है कि ये हम इसके घर के सदस्य हैं, तो और हमारा घर का सदस्य है नहीं वो, तो हम उसकी डीएनए जांच करा सकते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए उसका हम क्या करा सकते हैं, उसको हम ये साबित कर सकते हैं कि ये तू गलत है, सही है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए टेस्ट करा सकते हैं उसका। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो उपयोग, यानी इसके उपयोग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खासियत क्या है? इसके उपयोग कुछ तो होंगे। उसके उपयोग किसके लिए इसके उपयोग होता है, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, पैतृकता की निर्धारण करने में, पैतृकता का निर्धारण यानी माता पिता कौन है हमारे। ठीक है, कभी कभी अस्पतालों में जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो चुर जाते हैं, ठीक है, तो और चुर जाते हैं तो उनका जो कराते हैं, चुर जाते हैं तो खोए हुए बच्चे मिलते नहीं हैं। तो खोए हुए बच्चे ऐसे अगर लाइन से रखे हैं, तो छोटे बच्चे इतने होते हैं कि आप उन्हें पहचान नहीं सकते कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है, छोटे बच्चे तो एक तरीके के होते हैं, लेकिन अब उनका क्या करा सकते हैं? डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। तो डीएनए टेस्ट कराने के बाद आपको पता चल जाए कि ये मेरा बच्चा है। ठीक है, हाँ। नंबर 2, किसी व्यक्ति की पहचान करने में, जैसे मैंने अभी बताया, किसी व्यक्ति की पहचान करने में डीएनए टेस्ट कराओ उसका और उस व्यक्ति की पहचान हो जाएगी। ठीक है, ओके, हाँ। अपराधी की जांच करने में, अपराधी, कोई अपराधी है, जैसे सपोज करो किसी ने दुष्कर्म यानी बलात्कार कर लिया किसी के साथ, ठीक है, अब बलात्कार कर लिया, अब बताओ कि उसको किसी की शक्ल पहचान नहीं रही, शक्ल में पहचान में नहीं है इसकी। अब बताओ इन तीनों में से कौन है? तो अब इन तीनों में से कोई बता नहीं पा रही कि एक दो तीन, ये नाम नहीं पता, शक्ल भी नहीं पता, तो क्या उसका डीएनए टेस्ट के जरिए, डीएनए टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा। ठीक है, दुर्घटना में मरे हुए व्यक्तियों की पहचान करने में, दुर्घटना में जो व्यक्ति मर जाते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्घटना इतनी भयंकर हो जाती है कि उसमें पता नहीं चलता कि ये उसका शक्ल नहीं पहचान पाते, तो शक्ल नहीं पहचान पाते, तो अब देखो
हर किसी इंसान का चेहरे से तो पहचान सकते हो आप। तो चेहरा ही पहचानने में ना आएगा तो आप कैसे पहचानो कि ये कौन है, ये कौन है। तो क्या होता है, उसका डीएनए टेस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जरिए उसका डीएनए टेस्ट कराना पड़ता है। इस फिर पता चल जाता है कि ये है, ठीक है। ये है या इनके परिवार का सदस्य है या कोई भी है, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जरिए उसका हम टेस्ट करा सकते हैं। देखो सिद्धांत एक बार और देख लेते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सर्वप्रथम एलेक्स जेफरे नामक ने 1945 में 1985 में विकसित किया था। और इस मतलब इस प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया था वो कैप्सन वाला डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप ने। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का अर्थ क्या होता है, वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। उपयोग पैतृकता का निर्धारण करने में, नंबर 2 किसी व्यक्ति की पहचान करने में, नंबर 3 अपराधी की पहचान करने में, नंबर 4 दुर्घटना में मरे हुए व्यक्तियों की पहचान करने में। बस सिंपल हो गया आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। 3 नंबर क्लियर हो गए आपके। कक्षा 12 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो आप इसको तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब देना और अपने दोस्तों को वीडियो के साथ शेयर कर देना। मिलता है और सदा वीडियो, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर।